क्या आपने कभी ऐसा कछुआ देखा है जिसके 2 सर हों? और कभी आपने सोचा है अगर टाइगर और लायन के बीच में जंग हो जाए तो कौन जीतेगा? और तब क्या होगा जब दुनिया के सबसे तेज इंसान उसेन बोल्ट और चीता के बीच में रेसिंग हो? आपके ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों और ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कॉकरोचेस की भी एक रेसिंग कंपटीशन होता है? इसकी शुरुआत साल 1982 में ऑस्ट्रेलिया में की गई थी। इस रेसिंग में जिस मालिक का कॉकरोच जीतता है वो सारे पैसे ले जाता है। आपको नहीं लगता हम इंसान कितने बड़े वाले चूतिया हैं? कभी हम मेंढकों की शादी करवा देते हैं और कभी हम कॉकरोचेस की रेसिंग करवा रहे हैं। कॉकरोच भी सोचता हुआ कि इन चूतियों के बीच में फंस गया मैं। कभी अगर न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया ना तो तुम सब साले मरोगे, बस मैं जिंदा रहूँगा। जिनको नहीं पता, एक थ्योरी है जिसके हिसाब से अगर न्यूक्लियर बॉम्ब कभी फटा तो केवल कॉकरोच जिंदा रहेंगे। फैक्ट नंबर 19। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके माता पिता, फिर दादा दादी, फिर परनाना, फिर परदादा, ऐसे कितने पीछे तक हम जा सकते हैं? देखो, इंसान 2 लाख साल से इस धरती पर है और अगर ऐसे हम डिवाइड करें तो आपके टोटल 16,000 पूर्वज, 16,000 जोड़ों ने सेक्स किया होगा तब जाके आप पैदा हुए हो। फैक्ट नंबर 18। हम जब भी सांस लेते हैं तो हमें पता नहीं रहता ना कि हम सांस ले रहे हैं। सांस हम अनकॉन्शियसली लेते हैं, लेकिन एक ऐसा जानवर होता है जिसे सांस लेते समय बिल्कुल कॉन्शियस रहना पड़ता है। उससे हर एक सांस अंदर बाहर लेनी पड़ती है अपने दिमाग को लगाते हुए, और वो जानवर है डॉल्फिन। डॉल्फिन अगर सो भी रही है ना रात को तो उसे आधा जग के सांस लेती रहनी पड़ेगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो डॉल्फिन का खेल खत्म, मर जाएगी। फैक्ट नंबर 17। बात है साल 2014 17 जून की। गूगल में काम करने वाली एक एम्प्लॉय की लड़की ने गूगल को एक लेटर लिखा कि आज मेरा बर्थडे है और मेरे पापा को छुट्टी दे दो प्लीज़। तो गूगल ने वो लेटर पढ़ा और उसके पापा को टोटल 1 हफ्ते की छुट्टी दी। फैक्ट नंबर 16। आप जो इस फोटो में बहुत सारे भेड़िए देख रहे हैं ना, इन सब से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। शुरुआत के जो 3 भेड़ है ना वो बुढ़े और बीमार हैं, इसलिए वो सबसे आगे धीरे धीरे चल रहे हैं। इसके पीछे जो 5 भेड़ चल रहे हैं ना वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, ताकि आगे चल रहे 3 भेड़ों को अगर कोई अटैक करे तो ये पीछे से हमला करके उनको बचा सकें। और इन सब भेड़ों के जो बीच वाला ग्रुप है ना उसमें वो भेड़िए हैं जो बच्चे हैं, इसलिए वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं और इसलिए बीच में रखे गए हैं। और उसके पीछे जो भेड़िए हैं ना वो भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। वो क्यों रखे गए हैं? ताकि अगर बच्चों पे कोई साइड से हमला करें तो वो अटैक कर सकें। और जो सबसे लास्ट में अकेला भेड़िया दिख रहा है ना आपको, वो इन सब का लीडर है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? लीडर हमेशा सबसे पीछे चल के सबको प्रोटेक्ट करता है। तो लीडर होने का सबसे पहला मतलब ये होता है कि अपनी टीम की सुरक्षा की जाए। क्या आपको पता है कि ऐसा देश है जहाँ पे पानी, इलेक्ट्रिसिटी और गैस साल 2017 तक फ्री में मिल रहा था, और उस देश का नाम है टर्कमेनिस्तान। ये देश दुनिया के 6ठे नंबर पर आता है अगर नेचुरल गैसेस में देखा जाए। फैक्ट नंबर 14। साल 2012 20 जून। दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान उसेन बोल्ट और दुनिया का सबसे तेज जानवर चीता, इन दोनों के बीच में रेसिंग करवाई गई। तो क्या लगता है आपको कौन जीता होगा? चीता ने उसेन बोल्ट को बहुत बुरी तरह हराया, और वो भी 4 सेकंड के अंतर से। 4 सेकंड रेसिंग के मामले में बहुत ज़्यादा होता है। क्या आपको पता है आमिर खान किसी भी फिल्म से पैसे कैसे कमाता है? आमिर खान का पैसा कमाने का तरीका सबसे अलग है। वो क्या करते हैं कि जब भी कोई फिल्म रिलीज़ होती है ना, रिलीज़ होने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसा लगाया है, जो प्रोड्यूसर ने पैसा लगाया है, और जो फिल्म में सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं, जब तक उन सब का पैसा निकल नहीं जाता ना तब तक आमिर खान 1 भी रुपया नहीं लेते। जब इन सब का लगाया हुआ पैसा वापस आ जाता है, उसके बाद जो पैसा निकलता है उसका एक बहुत ज़्यादा % आमिर खान रखते हैं, जो कि जस्टिफाइड और लॉजिकल भी है, क्योंकि आमिर खान इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि पहले बिल्कुल पैसा नहीं ले रहे, तो बाद में जो प्रॉफिट होता है उसका एक अच्छा चंक आमिर खान लेते हैं। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है फ्रांस में आप एक मरे हुए इंसान से भी शादी कर सकते हो? लेकिन हम इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम पूरे देश में और बेसिकली हरियाणा में अगर हमारे परिवार का कोई बंदा अलग कास्ट या अलग रिलीजन में शादी कर लेता है तो हम शादी करके उसे मार देते हैं। फ्रांस में मरे हुए इंसान से शादी कर लो और हम क्या करते हैं, एक ऐसे इंसान जिसने शादी कर ली उसे मार देते हैं। एन एक्साइटिंग। फैक्ट नंबर 11। आप जो ये मैप देख रहे हो ना, इस मैप को देखने के बाद हम सब मिलके एक बार मुकेश अंबानी को थैंक यू तो ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि इस मैप में दिखाया गया है कि पूरी दुनिया भर में इंटरनेट 1 GB कितने में मिलता है। जिम्बाब्वे में 5,000 रुपये का 1 GB नेट मिलता है। USA में 800 रुपये तक का लगभग 1 GB नेट मिलता है,
और साउथ कोरिया में 1200 रुपये का 1 GB नेट मिलता है। और हमें पता है कितने का मिलता है 1 GB नेट? हमें 16 रुपये का 1 GB नेट मिलता है। तो इस सब का श्रेय किसको जाता है? मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी को चाहे आप पसंद करते हो चाहे नहीं करते हो, लेकिन इस चीज़ का क्रेडिट तो उन्हें जाना चाहिए। फैक्ट नंबर 10, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। होता क्या है कि जब भी आप स्काई डाइविंग के लिए जाओगे ना, तो जब आपको प्लेन से धक्का मारने वाले होंगे, तो धक्का मारने से पहले आपका जो इंस्ट्रक्टर पीछे खड़ा होगा वो आपसे बोलेगा कि मैं आपको 3 तक गिरूंगा और 3 पे आपको जंप मारना है, ठीक है। वो बोलेगा 1, 2 और 2 पे ही आपको धक्का दे देगा पीछे से। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि जब भी किसी बंदे को हम ऊपर से धक्का मारने वाले होते हैं तो 1, 2 और 3 गिनते ही वो दरवाजे एरोप्लेन की इतनी बुरी तरह पकड़ लेता है, उसकी फटके 64 हो जाती है और वो कूदता ही नहीं है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि वो 1 और 2 पे ही धक्का दे देते हैं उसे। तो अगर कभी आप फ्यूचर में स्काई डाइविंग करने जाएं तो जैसे ही इंस्ट्रक्टर 2 बोले ना, आप दरवाज़ा पकड़ लेना, मैं नहीं कूदूंगा। फैक्ट नंबर 9, आप जब भी बैंक गए होंगे लास्ट बार तो आपने ऐसे दरवाजे लगे हुए देखे होंगे। क्या आपको पता है ऐसा केवल इंडिया में होता है? बाकी देशों में एक सिस्टमेटिक तरीके से दरवाज़ा होता है, वॉचमैन होता है स्ट्रॉन्ग, जिसके पास अच्छी बंदूक होती है। इंडिया में पता नहीं हमने ऐसा क्यों कर रखा है कि हम दरवाजे ऐसे लगा रखे हैं, ऊपर से हथकड़ी। जेल ढूंढना है भाई, बैंक है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है इंडिया में जैसे भारत की सरकार पोलियो के कैंप्स लगाती हैं कि पोलियो का टीका लगवा लो, वैसे ही जापान की सरकार क्या करती है कि वहाँ पे डेटिंग के लिए कैंप्स लगवाती हैं कि लोग आएँ और डेटिंग करें और शादी करें और सेक्स करें और बच्चे पैदा करें। क्योंकि वहाँ पे जितने साल 2010 में लोग थे उससे 10 लाख कम हो गए हैं। भारत की संख्या बुरी तरह बढ़ती जा रही है और जापान की संख्या बुरी तरह घटती जा रही है। फैक्ट नंबर 7, आप सब लोगों ने 300 मूवी तो देखी होगी जिसमें स्पार्टन्स के बारे में बताया था जो प्राचीन ग्रीस के योद्धा हुआ करते थे। आपको पता है जब एक बच्चे को स्पार्टन बनाया जाता था तो उसे ज़बरदस्ती कम खाना दिया जाता था और उसे मजबूर किया जाता था कि वो खाना चोरी करे, और जब वो खाना चोरी करते हुए पकड़ा जाता था तो उसको पीटा जाता था। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि अगर युद्ध के समय कभी बहुत दिनों तक खाना ना मिले तो उसके लिए पहले से उसे तैयार किया जाता था, मजबूत बनाया जाता था। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है अमेरिकी एयरफोर्स ने एक ऐसा प्लेन बना रखा है जो क़यामत के दिन या फिर वो दिन अगर न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया तो उसको ध्यान में रखते हुए एक प्लेन बनाया है। इस प्लेन की क्षमता क्या है? ये प्लेन 1 हफ्ते तक बिना लैंडिंग के उड़ सकता है और इस प्लेन को 1 घंटे मेंटेन करने का 1 करोड़ रुपए लगता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है इजिप्ट में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है, मतलब वहाँ हर लड़के को मिलिट्री में जाना ही होगा। लेकिन वहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर आप अपने माता पिता के एक लौते बच्चे हो तो आपको नहीं जाना होगा। फैक्ट नंबर 3, ऐसा ही कानून साउथ कोरिया में भी है कि हर सिटीजन को मिलिट्री सर्विस कुछ सालों के लिए देनी ही होगी, लेकिन अगर आपने एक ओलंपिक मेडल जीत लिया है तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट नंबर 3, बात है साल 1998 की। सोनी के पास मौका था मार्वल के सारे कैरेक्टर्स को खरीदने का और वो भी केवल 200 करोड़ रुपए में। लेकिन सोनी ने क्या कहा कि ये कैरेक्टर ज़्यादा चलेंगे नहीं भविष्य में, इसलिए हम केवल स्पाइडरमैन के राइट्स लेना चाहेंगे और बाकी मार्वल कैरेक्टर्स इनको कोई पूछने नहीं वाला। और आज की डेट में मार्वल अरबों खरबों की कंपनी बन चुकी है। तो सोनी को आज बहुत रिग्रेट होता होगा कि उस समय हमने क्यों नहीं खरीदा। फैक्ट नंबर 2, अगर कभी टाइगर और लायन के बीच में लड़ाई हुई ना तो लगभग हमेशा टाइगर जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि टाइगर हमेशा अकेले शिकार करता है और जबकि लायन हमेशा झुंड में शिकार करते हैं और टाइगर लायन से साइज़ में भी बड़ा होता है। तो टाइगर हमेशा लायन को हरा देगा। लायन को जो हम सामने से देखते हैं ना वो लगता है बब्बर शेर बिल्कुल, लेकिन टाइगर जो है वो असलियत में उससे ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो उसे आसानी से हरा देगा। फैक्ट नंबर 1, बात है जुलाई 21 साल 2019 की। मलेशिया के समुद्र में कुछ गोताखोर गए हुए थे, तभी उन्हें वहाँ पे एक अजीब सा जानवर दिखा। उन्होंने पास से देखा तो वो एक टर्टल था जिसके 2 सर थे। ये बहुत अजीब है क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। इससे पहले साल 2014 में ऐसा हुआ था कि 2 सर वाला टर्टल पकड़ा गया था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है क्या करना है। अगर बेकार लगा हो तो डिसलाइक कर देना। अगर बहुत बेकार लगा हो, मतलब कि क्या था ये, क्या देख लिया मैंने, तो गाली दे देना, कमेंट्स में गाली दे देना, ठीक है? मत देना गाली, चलो दे लेना, वो तो मैं भी देता हूँ।